क्या बिहार ने पहले ही चरण में इतिहास रच दिया है? जी हां दोस्तों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। बिहार, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक जज्बा है। 6 नवंबर को जब वोटिंग शुरू हुई तो लोग सुबह सुबह ही लाइन में लग गए। किसी के हाथ में झंडा नहीं था, बस आंखों में उम्मीदें थीं। और अब पूरा बिहार पूछ रहा है कि क्या ये वोट गुस्से का था, उम्मीद का था या बदलाव का? क्योंकि इस बार का चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं है, बल्कि जनता बनाम सिस्टम का बन गया है। दोस्तों, इस बार पहले चरण में हुआ 64.66% का ऐतिहासिक मतदान, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ गया है। भैया, बिहार के इतिहास में इससे ज़्यादा वोटिंग अभी तक नहीं हुई थी। वैशाली, बक्सर और बेगूसराय जैसे जिलों में तो ये चुनाव का परसेंट और भी बढ़ गया, यानी कि 70% के पार चला गया। मतलब कि जो रूरल एरिया है, जो गांव का इलाका है, वहां पे वोटिंग के प्रति जबरदस्त उत्साह था। लेकिन वहीं अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, जैसे पटना और हाजीपुर में वोटिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे भैया वोटिंग ठंडी रही। शायद वहाँ के लोग अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि भैया हमको वोट किसको देना है। वहीं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रही, जो बताती है कि शांत क्रांति अब महिलाओं के हाथ में ही है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ कि कौन पड़ रहा है भारी। क्योंकि भैया ये जो चुनाव इस बार का है, ये त्रिकोणीय है। एनडीए कह रहा है कि भैया विकास हुआ है, लेकिन सरकार स्थिर चाहिए, यानी कि हमको ही जिताइए, हमने विकास किया है और भी मुझे मौका दे दीजिए, आने वाले 5 साल में हम और बदलाव करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अब हम तीसरे चेहरे की बात करते हैं, जो बहुत इंपैक्टफुल चेहरा नजर आ रहा है, वो है पीके, यानी कि प्रशांत किशोर, जो कहते हैं कि भैया अगर बदलना है तो पूरे सिस्टमों को बदल डालो, तभी बिहार बदलेगा। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो वोट का शेयर रहा, जो वोट का अंतर रहा, वो केवल 1 से 2% तक ही बताया जा रहा है। यानी कि खेल भैया बराबरी का है। इसलिए कुछ भी अनुमान लगा पाना पहले से बहुत कठिन है। चलिए अब बात करते हैं असली जमीनी सच्चाई की, यानी कि जनता के मुद्दों की। बिहार का वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। इस बार वोट सिर्फ जाति पर नहीं पड़ा, बल्कि रोजगार, शिक्षा और पलायन पर पड़ा। बेगूसराय और समस्तीपुर के लोगों ने भैया कहा, सरकार कोई भी आए, हमको तो चाहिए क्या, नौकरी चाहिए। वहीं वैशाली की महिलाओं ने कहा कि भैया हम लोगों के घर का बजट बड़ा हिल जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई कम करेगा वोट हम उसी को देंगे। इसका मतलब ये कि बिहार की जनता केवल बोल नहीं रही है, वो वोटों के माध्यम से भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेडमार्क सेट कर रही है। तो यहाँ से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जनता खास तौर पे इस वाले चुनाव में तो काफ़ी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रही है। बिहार का ये चुनाव सिर्फ नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये बिहार के नए और पुराने सोच की टक्कर है। पहली बार ऐसा लग रहा है जनता दल से ऊपर नीति पर वोट कर रही है, यानी कि अब दलगत राजनीति बिहार में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो बढ़िया विजन लेकर के आया है, जो अच्छी बातें कर रहा है, जो बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहा है, जो पलायन रोकने की बात कर रहा है, जो शिक्षा रोजगार देने की बात कर रहा है, जनता उसकी तरफ ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण बिहार में नाराज़गी दिखी, क्योंकि ज़्यादातर परेशान ग्रामीण लोग ही हुए हैं बिहार में। तो जो ग्रामीण बिहार है वहाँ पे नाराज़गी ज़्यादा दिखी। लेकिन वही शहरों पे बात की जाए तो वहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन रहा। किसी ने कहा भैया हम एनडीए के साथ हैं, तो किसी ने कहा कि हम इंडियन गठबंधन के साथ हैं, और किसी ने कहा कि भैया उन दोनों को हटाओ, हम नई सरकार लाएंगे, हम पीके को लेकर के आएंगे। यानी कि जो शहर का ओपिनियन है वो थोड़ा डिवाइडेड रहा, बढ़ के रहा। कई युवाओं ने तो भैया ये भी कहा कि भैया किसी को साफ बहुमत मिलती हुई नहीं दिख रही है, यानी बिहार में सरकार तो बनेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ वाली बनेगी, जबरदस्ती वाली सरकार बनेगी। तो दोस्तों, पहले चरण ने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता अब खामोश नहीं है, बहुत सोच समझकर चुनाव करने जा रही है, बहुत सोच समझकर जवाब दे रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले चरण में यह लहर किस ओर जाएगी? क्या एनडीए फिर लौटेगी, या इंडिया गठबंधन बिहार की सत्ता पर कब्जा करेगा, या फिर जनसुराज नया इतिहास रचेगा?
कमेंट में दोस्तों बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, कौन बाजी मारेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।